हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी। स्वागत है बच्चों आपका 12th इकोनॉमिक्स के मैराथन बैच के एक्स्ट्रा इनिंग्स के एपिसोड नंबर 2 में। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया हुआ है सॉल्विंग क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक तो है, हम आंसर बैंक कर रहे हैं रेडी। आंसर बैंक का पार्ट एपिसोड नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ही देख रहे हैं। आज भी ऑब्जेक्टिव्स ही देखेंगे। उसका ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पार्ट जो था क्या था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला पार्ट हमने कवर किया स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। लेट्स सी। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का ट्राई है। सो डोंट मिस एनी मिनट ऑफ दिस सेशन, ठीक है। सो करते हैं शुरुआत विथ अ थॉट ऑफ द डे, एंड थॉट ऑफ द डे इज योर टाइम इज नाउ। स्टूडेंट्स, अपना टाइम आएगा, डोंट वेट फॉर आएगा। आपका टाइम आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जितने दिन बचे हैं, यूटिलाइज एवरी मिनट ऑफ दिस डेज नाउ। अब एग्जाम के खत्म होने तक सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी में ही रहना है। न्यूज नहीं देखना है कि कोरोना है, क्या हुआ, कोरोना बढ़ गया, एग्जाम का क्या होगा, पोस्टपोन होगी। अरे वो अगर कुछ भी होने वाला है तो वो पहुंचाने के लिए हम है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ये चैनल अभी फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो। जो भी अपडेट रहेगी, एजुकेशन अपडेट, आप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आपका काम है स्टडी करना, ओके। और स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन बैंक में अभी मतलब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक, तो इसी का आंसर बैंक मतलब आंसर्स के साथ आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो बच्चों, लिंक दी गई है, क्लिक करो। टेलीग्राम चैनल है अपना के कॉमर्स एकेडमी नाम से। वहां पे आपको इसका सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट रहा तो आप उसी में चैट बॉक्स मतलब टेलीग्राम पे जस्ट आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। यू विल गेट द रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कंप्लीट द कोरिलेशन। स्टूडेंट्स, कंप्लीट द कोरिलेशन ये आपके लिए मतलब ठीक से समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें गिवन इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चेंज होती है। मतलब क्या, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं एग्जैक्टली समझ लो। देखो यहां पे इस बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रोज MIKROS ये वर्ड दिया हुआ है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलो इसका आंसर मैंने बता दिया। MAK के जगह C के जगह सिर्फ के डालना है आपको। MAKROS, एंड में S आएगा, ठीक है। ये आंसर तो है, लेकिन इसके साथ आपको पूरा पेयर याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है मैक्रो का आंसर दे दिया है लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है। इट मे हैपन। और बच्चों, अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन बैंक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इवन टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी नहीं है तो आए कहां से क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही से है, नॉलेज वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको पेयर प्रॉपरली कोरिलेशन याद रखना है पूरा 1:2, मतलब माइक्रो के लिए क्या, मैक्रो के लिए क्या, दोनों भी समझ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में ये शफलिंग डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, क्लियरली दे दिया है। याच्यातलेच क्वेश्चन या क्वेश्चन बँक मधलेच क्वेश्चन एग्जाम मध्ये येतील असं नाही, राइट। तो हमें अलर्ट रहना है, इसमें शफलिंग भी हो सकता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज जनरल इक्विलिब्रियम इज पार्ट ऑफ इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का पार्ट है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा इक्विलिब्रियम है, यहां पे है बच्चों पार्शियल इक्विलिब्रियम। आपको यहां पे मैं लिखता हूं, मतलब क्लियरली दिखेगा। इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, टॉयज मेड ऑफ क्ले। नहीं पता भाई क्या है, लेकिन ये पता है वुलन क्लोथ्स प्लेस यूटिलिटी, ओके। वुलन क्लोथ्स प्लेस यूटिलिटी मतलब जहां पे ठंड है वहां पे अगर वुलन क्लोथ्स मिल जाए तो डेफिनेटली अच्छा काम हो जाएगा। प्लेस यूटिलिटी का पार्ट है, तो मुझे सोचना पड़ेगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कौन से फॉर्म यूटिलिटी है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, ऐसे कुछ है, राइट। तो यहाँ पे टॉयज मेड ऑफ क्ले, मतलब पहले वो क्ले थी, उसका यूज करके टॉयज बनाया, मतलब उसका क्या चेंज हो गया, फॉर्म। तो ये बन गया फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट, एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट्स कंज्यूम टोटल यूटिलिटी, ओके। जितने भी यूनिट्स कंज्यूम किए सबकी एग्रीगेट ले लो, ये आ गया टोटल यूटिलिटी। बट एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम, जो लास्ट एक यूनिट कंज्यूम किया उससे जो यूटिलिटी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी।
नेक्स्ट, सप्लाई कर्व अपवर्ड, सप्लाई कर्व अगर अपवर्ड है तो डिमांड कर्व, अरे ऑफकोर्स यार डाउनवर्ड है बच्चों, ये डायरेक्शन भी याद रखना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है हमेशा, कौन सा वाला, डिमांड कर्व, क्योंकि एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, और इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से कर्व डाउनवर्ड होता है। नेक्स्ट, टी एंड कॉफी, नहीं पहले ये पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी ये कंपोजिट डिमांड है, तो टी एंड कॉफी कौन सी डिमांड है, ओके, तो टाइप्स ऑफ डिमांड याद करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डिमांड में मुझे याद आ रहा है कि ये सब्सटीट्यूट गुड्स है बच्चों, ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहे तो उनकी डिमांड कंपोजिट डिमांड होती है, कंपोजिट या फिर जॉइंट डिमांड होती है, मतलब साथ में ही लगते हैं ये चीजें, ठीक है, नहीं सॉरी, कंपोजिट डिमांड मतलब जब एक कमोडिटी के मल्टीपल यूज है तो उसे कंपोजिट डिमांड बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, सेवरल यूज है उसके, ठीक है, जैसे सॉक्स एंड शूज साथ में ही लगेंगे तो ये हो गया जॉइंट डिमांड। और टी एंड कॉफी, ये दोनों कॉम्पिटिटिव गुड्स है, मतलब टी लेंगे नहीं तो कॉफी लेंगे, दोनों में से एक ही लेंगे, दोनों साथ में नहीं लगते, ठीक है, सो दिस इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक में हाँ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, उसे बोलते हैं ना रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेगा। एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब रिस्पॉन्स कम मिलेगा, मतलब जितना चेंज प्राइस में होगा उससे कम चेंज डिमांड में होगा, ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में रिलेटिवली इनइलास्टिक बोले तो ईडी इज लेस देन 1, रिस्पॉन्स कम मिलेगा प्राइस में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टीपर डिमांड कर्व, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, ओके, रिलेटिवली इनइलास्टिक में बच्चों एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कम होता है, इसलिए स्टीपर स्लोप होता है। फ्लैटर डिमांड कर्व ये कब होता है, रिलेटिवली, एग्जैक्टली इसके अपोजिट ना, स्टीपर के अपोजिट फ्लैटर है, ठीक है ना, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो उसके अपोजिट क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट बच्चों, एडिशनल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट पूछा हुआ है, टोटल कॉस्ट हो गया एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, बराबर ना, जितना भी कॉस्ट है उसका टोटल ले लो डिवाइडेड बाय जितना आउटपुट है, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया उसको डिवाइड कर दो, हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ता है, जब प्राइस राइजेस, प्राइस राइज हुई तो सप्लाई बढ़ता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई रिड्यूस होता है व्हेन प्राइस फॉल्स। नेक्स्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और हाँ बच्चों आपको एग्जाम में सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, पूरा लिखना है कोरिलेशन, एग्जाम में आपको सिर्फ प्राइस फॉल्स इतना लिख के नहीं चलेगा, प्रॉपर लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई के लिए प्राइस राइज है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्राइस फॉल्स है, पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यस उसका जो फीचर देखा जाए परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट है, तो फिर बैरियर टू एंट्री कहां पे है, बैरियर टू एंट्री है मोनोपोली में। एक्चुअली देखा जाए तो बैरियर टू एंट्री ओलिगोपोली में भी है, बट आई प्रेफर कि मोनोपोली इज द मोस्ट परफेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बैरियर होता है एंट्री करने में, सिंगल सेलर होता है ना। नेक्स्ट, मोनोपोली प्राइस डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों मोनोपोली में कैसा होता है, जैसा कस्टमर जैसा विश वैसा रेट, थोड़ा मैच नहीं हुआ लेकिन ठीक है बच्चों। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अगर कोई कार में कस्टमर आया, मैं फ्रूट बेच रहा हूं, सपोज रोड साइड में फ्रूट सेल कर रहा हूं, एक कस्टमर आया कार में चल के आ रहा है, मैं उसको बोलूंगा 50 रुपीज के जी, कोई टू व्हीलर पे आया 30 रुपीज के जी, ठीक है। अगर कोई एकदम लग्जरियस कार में आया, भाई बड़ा कंपनी का बॉस दिख रहा है 100 रुपए किलो है भाई, तो सीधी सी बात है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मींस चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है मोनोपोली में, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बच्चों इसमें कंपटीशन होती है लेकिन प्रोडक्ट
सेम भी होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है हर प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, बेस ईयर की प्राइस, देखो करंट ईयर की प्राइस को P1 बोला है तो बेस ईयर की P0 भरा ना इंडेक्स नंबर में। नेक्स्ट, लास्ट ईयर इंडेक्स का नहीं, पास्ट ईयर इंडेक्स का क्या दिया है, करंट ईयर क्वांटिटी। बच्चों पास्ट ईयर इंडेक्स नंबर अगर फॉर्मूला याद होगा उसमें करंट ईयर क्वांटिटी दी जाती है, ठीक है। तो लास्ट ईयर इंडेक्स नंबर में कौन सी क्वांटिटी, अगर ये करंट ईयर तो कौन सा रहेगा, बेस ईयर क्वांटिटी ऑफ कोर्स। आंसर आगे लिखता हूं मैं, अरे बेस ईयर क्वांटिटीज। नेक्स्ट, जीएनपी, जीएनपी बोले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी, फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्स माइनस एम बोले तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड आर माइनस पी बोले तो रिसीट माइनस पेमेंट। ओके, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी। ये बड़ा सा फॉर्मूला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। तो अब ये जो फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जीडीपी का, क्योंकि जीडीपी में फॉरेन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना ये कंसिडर नहीं किया जाता। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सॉरी मतलब रिसिप्ट पेमेंट कंसिडर मत करो फॉरेन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम मेथड का दूसरा एक नाम है फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो आउटपुट मेथड का दूसरा नाम क्या, आउटपुट मेथड का दूसरा नाम है प्रोडक्ट मेथड। आउटपुट मेथड का दूसरा एक नाम है प्रोडक्ट मेथड या फिर इन्वेंटरी मेथड। आई विल प्रेफर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ऑप्शनल फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। हाँ भाई, गवर्नमेंट को कोई कंपल्सन नहीं होता सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये ऑप्शन है, गवर्नमेंट को देना है तो दे सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, एक्सटर्नल अटैक से कंट्री को प्रोटेक्ट करना ये उनका कंपलसरी फंक्शन है। कंपलसरी बोले तो यहां पे कंपलसरी नहीं, ऑब्लिगेटरी फंक्शन आएगा। दो टाइप के फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी मतलब एवरी गवर्नमेंट हैज टू गिव दिस, ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक आता है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, और दूसरा है मेंटेन लॉ एंड जस्टिस, जस्टिस वगैरह मेंटेन रखना कंट्री में, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, बाकी सब ऑप्शनल है, ठीक है। देखो इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी, ठीक है। नहीं आप पूरा लिखना बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल ये फंक्शन है किसका, सेंट्रल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या कि मनी सप्लाई कितना है पूरे इंडिया में, मतलब पूरे मार्केट में कितना मनी सप्लाई उसको कंट्रोल करना, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। और ओवरऑल कितना लोन प्रोवाइड करना है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। देखो ना बच्चों, बेसिक फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का, एक्सेप्टिंग द मनी एंड ग्रांटिंग अ लोन, मतलब वो क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट में क्या दिया है, न्यू इश्यू लॉन्च्ड टू रेज कैपिटल। अगर न्यू शेयर्स इशू किए कंपनी ने तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। तो ओल्ड इश्यूज थ्रू स्टॉक मार्केट, तो ओल्ड इशूड जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, वो कौन सा मार्केट होता है, अगर ये प्राइमरी है तो वो है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सेकंड हैंड सिक्योरिटीज बोले तो जो ऐसे सिक्योरिटी जो ऑलरेडी कंपनी इश्यू कर चुकी है, इसका परचेस एंड सेल स्टॉक मार्केट में होता है, ये होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स परचेस फ्रॉम, नहीं गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्री, अदर कंट्री को गुड्स सेल किए तो ये है एक्सपोर्ट। तो गुड्स परचेस फ्रॉम अदर कंट्री, अगर दूसरे कंट्री से परचेस किया तो ये है इंपोर्ट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट वैल्यू इज मोर देन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो ये सरप्लस की बात है, ट्रेड सरप्लस। लेकिन इंपोर्ट अगर ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, ट्रेड यस डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, यस ड्रिंक्स ब्रेक के बाद देखेंगे। ओके चलो, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ऐसे जो इकोनॉमिक्स का पार्ट जो स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम से डील करता है, स्मॉल बोले तो माइक्रो,
और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स बोला हुआ है तो ऑफकोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। ओके, एवरेज बोला है ना, किस चीज का एवरेज? प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। पूरे कंट्री में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हुए उसका एवरेज निकालो, इसे बोलते हैं प्राइस लेवल। कौन सी वाली? जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल, जो ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट, यूटिलिटी, थर्ड वन बच्चों आपका यहां पे ध्यान होना चाहिए। यूटिलिटी दैट अराइजेज व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बच्चों टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में फॉर्म यूटिलिटी है, और क्या है? पोजेशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। हाँ, पोजेशन में क्या होता है? व्हेन गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये है पोजेशन यूटिलिटी। बच्चों जस्ट इमेजिन मैंने घर परचेस किया है, ये तो ठीक है, परचेस तो हो चुका था, लेकिन आज फाइनली हाथ में चाबी मिली। अरे बाप रे, खुशी ना समाए, वो खुशी अलग है जिस दिन मुझे घर की चाबी मिलेगी। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मुझे कौन सी यूटिलिटी मिली? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई बिल्डर से मेरे नाम पे। ठीक है, तो मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट, एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, बच्चों यूटिलिटी बोला हुआ है, वो भी कौन सा? एग्रीगेट, डिराइव बाय कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सबके सब यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिलेंगी वो कौन सी रहेगी? ऑफ कोर्स टोटल यूटिलिटी। यार नाम में ही है, एग्रीगेट का मतलब ही टोटल होता है। नेक्स्ट, टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉर फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टोटल डिमांड, ओके, टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स। बच्चों देखो, डिमांड के दो टाइप होते हैं, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। तो एक सिंगल कस्टमर की डिमांड जो होती है स्पेसिफिक प्राइस पे, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। और यहां पे क्या दिया है? डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट गिवन प्राइस। सबके सब कंज्यूमर की डिमांड है, तो इसे हम बोलेंगे मार्केट डिमांड। नेक्स्ट, डिमांड फॉर कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूज। बच्चों ऐसे कुछ कमोडिटीज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चंस में आया था, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी डिमांड है जिसके मल्टीपल यूज होते हैं, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, तो दिस डिमांड इज कंपोजिट डिमांड। देखा था ना हमने कोरिलेशन में, टी एंड कॉफी, देखो वहां पे था टी एंड कॉफी, और टी एंड कॉफी कौन सा था? कॉम्पिटिटिव डिमांड था, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी चीज जो मल्टीपल सेवरल यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं, सेवरल पर्पस के लिए, दिस इज कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन इनकम। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू अ चेंज इन इनकम, इनकम इलास्टिसिटी, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज होने की वजह से कितना रिस्पांस मिल रहा है। पहली बात तो रिस्पांस नाम देखा रहा तभी समझ गया इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है। चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस अगर होता तो प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अरे बाप रे, इनफाइनाइट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यू टू स्लाइट चेंज इन प्राइस। बच्चों रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो उसे इनइलास्टिक बोलते हैं, और एक्सेस ह्यूज इनफाइनाइट रिस्पॉन्स मिला तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, rise in quantity supplied of commodity due to rise in its price, other factor constant। ओके, सप्लाई क्यों बढ़ा? प्राइस बढ़ने की वजह से। इफ प्राइस इज द रीजन तो आंसर आएगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर प्राइस का छोड़ के कुछ दूसरा रीजन होता, दूसरे रीजन की वजह से अगर सप्लाई बढ़ता तो उसे इंक्रीज इन सप्लाई बोलते। ठीक है, तो ये है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, net addition made to total cost by producing one more unit of output। okay, addition made to total cost मतलब
एक अगर हमने एडिशनल प्रोडक्ट बनाया, एडिशनल आउटपुट बनाया, तो टोटल कॉस्ट में जो कॉस्ट बढ़ जाएगी एक यूनिट की वजह से, इसे क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल बोले तो एडिशनल, इंक्रीमेंटल, और बात कॉस्ट की चल रही थी तो आगे कॉस्ट नाम आ गया मार्जिनल कॉस्ट। टाइप्स ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल द फीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो बच्चों, बेसिकली मार्केट के दो कैटेगरी होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो अगर मतलब मार्केट है जिसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सब फीचर नहीं है तो यह हो जाएगा इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बच्चों मैंने एक एक आंसर टेक्स्ट बुक से फाइंड किया हुआ है, बहुत मेहनत से भाई, आपके लिए काम इजी कर दिया, एटलीस्ट इतना अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट विच आर क्लोजली रिलेटेड। ओके, नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बट विच आर क्लोजली रिलेटेड। ओके, तो अगर ऐसा रहा तो इसे ही बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। देखो जहां पे नाम आ जाए ना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, समझ लो मोनोपोलिस्टिक की बात चल रही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मोनोपोलिस्टिक फीचर का वही है, उसी पे फोकस किया जाता है हमेशा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स दैट मेजर्स चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। बच्चों इंडेक्स नंबर की कुछ कैटेगरी है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर वगैरह वगैरह। तो यहां पे आप देख सकते हो इसमें फोकस किस पे किया है? चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो क्वांटिटी की बात चल रही है तो ये रहेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, डिवाइस दैट मेजर्स इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों ऐसा जो डिवाइस है जिसमें इकोनॉमिक वेरिएबल, चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल कंपेयर किए जाते हैं, इसी को तो बोलते हैं यार इंडेक्स नंबर। बच्चों इसका बेनिफिट होता है उल्टा, ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए ना, समझ लो आपके इतने टर्म्स लर्न हो गए। मतलब आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, एक्सप्लेन द टर्म इंडेक्स नंबर, या फिर इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया तो उसमें इसका रेफरेंस काम में आएगा। इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग इससे करने की, डिवाइस दैट मेजर चेंज इन द इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज इंडेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन 15th वन यहां पे दे रहा है आपका, नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the territorial boundaries of country during a period of 1 year। स्टूडेंट्स जैसे मैंने देखा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री देखा और दिमाग में आया जीडीपी। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं लिखने वाला था लेकिन स्टार्टिंग में देखा क्या लिखा हुआ है, नेट मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू मतलब क्या, इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ है, और जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल दो तो वो बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर बोले तो डेप्रिसिएशन बॉस, तो पढ़ लेते फिर भी। वियर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन में यूज करने की वजह से एसेट का जो वियर एंड टियर होता है कैपिटल एसेट का, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू कम होना। नेक्स्ट, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ कमोडिटी। ओके, ऐसा जो टैक्स होता है बच्चों जो हम परचेस सेल के टाइम पे करते हैं, मतलब जीएसटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और परचेस और सेल। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिसी दैट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट्स। बच्चों ऐसी जो पॉलिसी होती है जिसमें पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट सब कुछ देखा जाता है, यही तो होती है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर साल बनाते हैं फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट, डिपॉजिट दैट आर रीपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डिपॉजिट्स बैंक में रखे हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद वापस देने हैं, टाइम का इशू आ गया तो ये टाइम डिपॉजिट बन गया। जहां पे टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता वो डिमांड डिपॉजिट होता है। दो डिपॉजिट होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिसी दैट एम्स एट मैनेजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी in order to meet the requirement of different sectors of economy and to increase the pace of economic growth. Okay,
ऐसी पॉलिसी, मतलब देखो आंसर तो डेफिनेटली पॉलिसी आएगा, कोई ना कोई पॉलिसी। पॉलिसी ऐसी पॉलिसी दैट एम्स एट मैनेजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी, जिसको क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो मैनेज करना है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के बहुत सेक्टर्स होते हैं, उसमें अगर मनी मैनेज करना है, मनी से रिलेटेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से परचेस किया, इसे ही तो हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बोले तो BOT, बोले तो एम बोले तो नहीं, बी बोले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड, ये बचा हुआ है नहीं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टूडेंट्स आज हम यही रुकेंगे, जैसे मैंने आपको वादा किया है कवर तो सब कुछ करेंगे, लेकिन सेशन रहेंगे छोटे छोटे। स्टडी मोर ऑन सेल्फ स्टडी नाउ। ठीक है, ये लेक्चर जस्ट देख लो फटक से, सेल्फ स्टडी के लिए लग जाओ। डू योर बेस्ट, बाय बाय।